हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप लोग के अपने YouTube चैनल पटना कोचिंग सेंटर पे। तो पहले पार्ट में हम लोग देखे थे वही चैप्टर 1, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो इस पार्ट 2 वीडियो में बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, पर वही ऑब्जेक्टिव दिया गया है जो एग्जाम ऑथेंटिक है, यानी कि एग्जाम में पूछेगा ही, फिक्स है पूछेगा। अगर देख लेते हो ये पार्ट 1 और पार्ट 2, तो विश्वास करो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव उठाया तो चलते हैं, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की दुनिया में। और लिखा हुआ है, कविता में जीवन के प्रति किस दृष्टिकोण को प्रेरित किया गया है। यानी कविता में, कविता कौन सा, ये तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, ये शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित है। बहुत अच्छा है ना। शंकर शैलेंद्र फिल्मी में भी बहुत गाना सब दिए हुए हैं, इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इसका जो सॉन्ग है, ये जो रियल सॉन्ग है, यूट्यूब पे डाला गया है शंकर शैलेंद्र का। तो मैं इसका लिंक आप लोग के इस पे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से एक बार सुन लेना, बहुत अच्छा है। 3-4 मिनट का गाना है और बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है, कविता में जीवन के प्रति किस दृष्टिकोण को प्रेरित किया है। प्रेरित मतलब इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायर है ना। तो किस दृष्टिकोण को, विनम्रता को, है ना, निराशा को, विनम्रता को नहीं, निराशा को नहीं, आशा और आत्मविश्वास, है ना। यही है ना, आशा और आत्मविश्वास ही होगा। क्योंकि इसमें बताया गया है ना कि अगर तुम सिर्फ जिंदा हो तो अपने आप पे यकीन करो कि अगर तुम्हारा कहीं भी लक्ष्य है ना, जो भी तुम सोचे हो उसको तुम अपने पाँव के पास ला सकते हो। यानी इसमें बताया गया, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, यानी कि धरती पे ला दोगे। यहाँ पे वही चीज है कि अगर कहीं भी स्वर्ग का मतलब यही हो गया कि तुम्हारा जो मंजिल है, तुम्हारा जो सफलता है, जो प्राप्त होगा तुमको, जहाँ पे लक्ष्य रखा हुआ है, उस लक्ष्य को तुम अपने पास रख लोगे। सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ तुम जिंदा हो। यानी लाख समस्या हो, लाख प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबी हो, अमीरी हो, है ना, इस सब से कोई बहस नहीं है शिक्षा में, है ना। शिक्षा प्राप्ति में पैसा हो, गरीबी हो, इस सब का कोई योगदान नहीं है। बस सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, क्या चीज, वो तुम्हारा सिर्फ सांस चलना चाहिए। अगर सांस चल रहा है तो तुम सारे कुछ को पा सकते हो। किस बलबूते, वो आशा, है ना, और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। तो ये इसका हो गया, है ना। इसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, तू जिंदा है तो कविता का उद्देश्य क्या है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है। शंकर शैलेंद्र जो है ये बताए, जो है कविता जो दिए है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, इसका उद्देश्य क्या है ना। तो अतीत का चिंतन है, अतीत का चिंतन नहीं, संघर्ष से दूर रहना नहीं, साहस और जीवटता को बढ़ावा देना, है ना, प्रकृति से प्रेम करना, ये भी नहीं होगा, यही होगा, है ना, साहस और जीवटता को बढ़ावा देना, है ना। यानी साहस को बढ़ावा देता है, कॉन्फिडेंस देता है, वही साहस बढ़ाता है तुम्हारे अंदर में कि भाई तुम जिंदा हो, है ना, तो तुम ये चीज कर सकते हो। ये साहस को दिखाता है, साहस को बढ़ावा देता है ना। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, अगर कहीं है स्वर्ग कविता में किस प्रतीक का वर्णन है। सुंदरता का, सुंदरता का नहीं, खुशहाल जीवन का नहीं, धार्मिक विश्वास नहीं, सामाजिक चेतना, हाँ सामाजिक चेतना का ही है, यानी सोशल, हाँ यही होगा। क्योंकि सुंदरता तो हो नहीं सकता है, किसका प्रतीक है ना। देखो जी, ये पेन अभी चूंकि मैं नया हूँ, है ना, तो ये पेन थोड़ा चलाने में दिक्कत कर जाता है। ये अब नीचे जो देखता हूँ, तो ये बच्चे तुम लोग ये नहीं देखना कि आंसर सर देख रहे हैं, इस पे ये बोर्ड है ना, जो पूरा ये लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये सारे, है ना। तो ये है, इस पे लिखना होता है, तब जाकर उसमें टिक लगता है। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि सर किताब या कुछ भी ऐसा आंसर देख रहे हैं उसमें से बता रहा है ना, तो ये लिखने वाली रहती है। तो वही मैं देख रहा हूँ, है ना। अभी चूंकि इस पे मेरा फर्स्ट है, मैं पढ़ाता हूँ बोर्ड पे ठहरा, है ना, इस पे थोड़ा कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, पर चलो ध्यान दो यहाँ। अगर कहीं है स्वर कविता में किस प्रतीक का वर्णन है, तो सुंदरता नहीं होगा, है ना, हाँ ना, खुशहाल जीवन होगा, धार्मिक विश्वास नहीं, ये भी नहीं होगा, हाँ सामाजिक चेतना होगा, ये होगा, डी ऑप्शन होगा, है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर पे, बूढ़ी है आग पेट की में, आग किसका प्रतीक है, शक्ति का नहीं, आग शक्ति का प्रतीक है नहीं, भूख का, क्रोध का, प्रेम का, तो क्रोध तो होगा नहीं ना, प्रेम होगा, भूख का ही होगा, है ना। अगर आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को, कविता को, तो आसानी से आप भी बता सकते हैं। बस मैं
बता दे रहा हूँ कुछ कुछ, अगर हिंट्स जो आपको न जानकारी हो बता दे रहा हूँ, ये अच्छा काम कर जाएगा। विश्वास करो, इसे लास्ट तक देखना ही, इसी में से आ जाएगा। अगर आप 2 पार्ट कंप्लीट कर रहे हो ना, विश्वास करो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बच्चे लास्ट तक देखना है ना। श्रृंगार का क्या अर्थ है? सबसे पहले तो श्रृंगार जानते हो है ना, श्रृंगार है ना, वही लिपा पोती जो होता है समझा। तो इधर देखो श्रृंगार का क्या अर्थ होता है। प्रेम नहीं, नृत्य नहीं, नृत्य होता है श्रृंगार का नहीं। सुंदरता, हाँ सुंदरता, मतलब थोड़ा सुंदर दिखेगा, श्रृंगार लगा लेता है पूरा, देखते हो लिपा पोती वही चीज है ना। चलो बच्चों ठीक है जोक के लिए, लेकिन श्रृंगार का मतलब होता है पूरा सही से सजना है ना, जो परिधान होता है वो ग्रहण करना, जिस तरीका से जो महिला की श्रृंगार होती है ना, जिस तरीका से वो श्रृंगार करके पहुंचती है, सजती है, वो तरीका से है ना। हाँ लिपा पोती कोई कोई कर लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं इस पे ज्यादा न डिस्कस करते हुए। कविता के अनुसार हमारी मंजिलों का प्रतीक क्या है? कविता के अनुसार, कविता कौन सा? यही, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। में हमारी मंजिलों का किसका प्रतीक, हमारी मंजिलों का प्रतीक क्या है? संघर्ष, संघर्ष, स्वर्ग, सफलता या यात्रा? संघर्ष नहीं, स्वर्ग नहीं, मंजिल बोले तो क्या चाहिए कि मतलब सफलता ही है ना, कि भाई कहीं भी मंजिल है तुम्हारा तो वो सफलता पा जाओगे तुम। अगर सिर्फ तुम क्या हो, जिंदा हो, यात्रा भी नहीं होगा, स्वर्ग भी नहीं होगा, संघर्ष भी नहीं होगा बच्चे। यहाँ पे जो ए ऑप्शन दे दिया है ना यहाँ, है ना, ये संघर्ष, इसमें बच्चे फंस सकता है, ये संघर्ष नहीं होगा है ना। मंजिलों का प्रतीक क्या है? सफलता ही होगा। जो तुम्हारा सफलता पा गया, मंजिल पा जाएगा तुम, है ना। चलो ठीक है। तो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पे देख रहे हैं, चलेंगे एक साथ हम, है ना, चलेंगे एक साथ हम, पंक्ति का क्या अर्थ है? यानी ये आप पंक्ति पढ़े होंगे, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर ये सारे पंक्ति अगर दिया रहता, जो कविता है आप लोग का, उस कविता में जो ये पंक्ति है, वो सारे पंक्ति अगर दिया रहता, तब तो इसका आंसर जो है कुछ अलग होता, है ना। जैसे ऑप्शन में है संघर्ष में भाग लेना, अकेले में रहना, अकेले रहना सॉरी, एकता में विश्वास, है ना। इसके बाद स्वतंत्रता, इसमें से तब उसका आंसर उस पंक्ति का अर्थ हो जाता संघर्ष में भाग लेना। कौन सा पंक्ति? वही जो कविता जो है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में, वो जो पंक्ति है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर ये पंक्ति दिया रहता और इसका अर्थ पूछता ना पूरा, तब इसका आंसर ये हो जाता संघर्ष में भाग लेना। पर इसमें बोल रहा है चलेंगे एक साथ हम, पंक्ति का क्या अर्थ है? तो ये एकता में विश्वास होगा, समझ गए, ये होगा एकता में विश्वास करना, यानी कि 7 नंबर का सी ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पे। जलजले शब्द का अर्थ क्या है? तूफान, प्रेम, भूकंप, बाढ़। तो ये तो आप पढ़े होंगे है ना, क्या होता है? भूकंप होता है ना, जलजला, है ना, भूकंप। ठीक, और लिखा हुआ है कविता के अनुसार नई उम्र का क्या प्रतीक है? यानी कविता के अनुसार नई उम्र का क्या प्रतीक है? ये जो है नई उम्र है ना, नई उम्र का क्या प्रतीक है? तो ऑप्शन है पुराने समय का अंत नहीं, नए संबंध, नए रिलेशन नहीं, ये भी नहीं होगा, नया जन्म नहीं, नई उम्र मतलब नया जन्म, ये नहीं होगा, नई सुबह और आशा। लेकिन बच्चे याद रखना, अधिकतर बच्चे इसी में कंफ्यूजन होगा है ना, नए जन्म में, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? नई सुबह और आशा, यानी नई उम्र, है ना, एक नई सुबह और आशा लेके जब आप अगर सो जाते हैं, तो कहा जाता है क्या चीज कि जो व्यक्ति होते हैं कोई भी, तो जब सोते हैं तो वो समझो मर ही जाता है लगभग में, लेकिन जब वो सुबह उठता है ना, तो एक नई उम्र के साथ उठता है, एक नए जीवन उसको मिलता है, और फिर एक नई आशा के साथ फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए वो लग जाता है, अपने काम में लग जाता है ना, काम करता है। वही बता रहा है कि नई उम्र का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, नई सुबह और आशा। 10 में क्वेश्चन है, जमी के पेट में, जमी के पेट में पली अगन पले है। जमी मतलब जमीन, जमीन के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये पंक्ति किस कविता का है? तो आप लोग भी बता देंगे है ना, किसका है बच्चों? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में, ठीक है। इसके बाद है तू जिंदा है तो, शीर्षक पाठ गध की कौन सी विद्या है? तो तू जिंदा क्या है? डायरी है क्या ये
डायरी है? नहीं। कविता है? कहानी है? नहीं। रेखा चित्र है? नहीं। हाँ, कविता है ये। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। शंकर शैलेंद्र का ये क्या है, कौन सी विद्या है? ये कविता है। ठीक है, 12 में चलते हैं। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? यानी कवि जो है शंकर शैलेंद्र, ये मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा दे रहा है? समय का सदुपयोग करें, हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद कर, मौत से डर कर। तो क्या होगा? हौसले और उत्साहपूर्ण, मतलब कि ये कविता अगर आप जैसे पढ़ोगे तो आप में वास्तव में हौसला आ जाता है, उत्साह बढ़ता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर में सांस चल रहा है। और इसका तो पंक्ति भी है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मतलब सिर्फ तुम जिंदा हो तो अपने लक्ष्य को पा सकते हो। विश्वास करो, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सब हट जाएगा, है ना। नेक्स्ट पढ़ो। 13, चलेंगे एक साथ हम, पंक्ति का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आप देखोगे, चलेंगे एक साथ हम, पंक्ति का उद्देश्य क्या है? दूसरों की सहायता करना, है ना। दूसरों की सहायता नहीं, एकता और सहयोग को बढ़ावा देना, संघर्ष से मुक्ति। संघर्ष से मुक्ति ये नहीं होगा। स्वतंत्रता नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ, यही होगा, एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। यानी ये चलेंगे एक साथ हम, ये एकता दिखाता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। 14, अगन का प्रतीक कविता में किसके लिए है? अगन, अगन मतलब कौन चीज? शांति नहीं, प्रेम नहीं, विद्रोह नहीं, भूख और अन्याय। हाँ, भूख और अन्याय ही होगा, है ना। इसके बाद आप देखोगे 15 नंबर क्वेश्चन, तू आ कदम मिला के चल का संकेत किस ओर है? तू आ कदम मिला के चल, है ना, चलेंगे एक साथ हम, है ना। बोलता है ना, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। इसका पंक्ति ऐसा स्टार्ट होता है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। ये किस ओर संकेत कर रहा है? शांति और शांति, शांति और शांति, शांति और अशांति यहाँ पे बच्चे दे देना, है ना। मिस्टेक हो गया ये प्रिंट बनाने में, है ना। अशांति, है ना। प्रेम और सहयोग तो नहीं, शांति और अशांति नहीं होगा। प्रेम और सहयोग, एकता और साहस, है ना। संघर्ष और विजय, है ना। एकता और साहस ये नहीं होगा, संघर्ष और विजय ये भी नहीं होगा बच्चे। तो इसमें होगा कौन? तू आ कदम मिला के चल का संकेत किस ओर है? शांति और शांति, शांति और अशांति नहीं, प्रेम और सहयोग, है ना। एकता और साहस, संघर्ष और विजय, हाँ यही होगा, एकता और साहस। मतलब तू आ कदम, एक साथ मिलकर चलेंगे, ये एकता को बताता है। और साहस होने का संकेत बताता है कि आप ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। ये साहस को दिखाता है ना, साहस को उजागर करता है, ये एकता को दिखाता है, यानी एकता और साहस होगा। 16 में, गुजर गए 1000 दिन में, 1000 दिन किसे इंगित करता है? आराम के दिन नहीं, बीता हुआ अतीत, भविष्य, भविष्य तो होगा नहीं, वर्तमान नहीं होगा। हाँ, तो बीता हुआ अतीत, अतीत मतलब क्या होता है बच्चा? अतीत मतलब बीता हुआ समय, जो समय बीत गया उसे अतीत कहा जाता है ना। 17 क्वेश्चन, जुल्म के महल किसका प्रतीक है? जुल्म समझते हैं बच्चे? जुल्म का मतलब होता है अत्याचार, इसका महल किसका प्रतीक है? तो प्रेम और भक्ति का नहीं, अत्याचार। हाँ, देखो अभी तो हम आंसर ही बता दिए, है ना। जुल्म का अर्थ ही होता है अत्याचार, है ना। तो प्राकृतिक सुंदरता ये सब नहीं होगा, है ना। साधारण जीवन ये भी नहीं होगा। चलो 18 में देखते हैं, कविता में किस बात का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया है? कविता में किस बात का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया है? प्रेम और शांति, इसका सामना करो नहीं, सुख सुविधा नहीं, समस्या और चुनौतियां, हाँ, है ना। कोई भी समस्या हो इसे तुम दूर कर सकते हो। 19 में, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, इसका क्या मतलब है? कारवां को, है ना, कारवां मतलब आप लोग बच्चे याद होगा आप लोग को, कारवां मतलब होता है काफिला, है ना। को मंजिलो, है ना, मंजिल बोले तो लक्ष्य, है ना, को इंतजार है का क्या मतलब है? नया आरंभ, सफलता की प्राप्ति, यात्रा का समापन या जीवन का अंत। तो क्या होगा? मंजिलों का इंतजार किसका रहता है? सफलता का प्राप्ति, है ना। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीका से ये जो है ऑल कंप्लीट हो गया बच्चे। तो बच्चे ये कंप्लीट हो गया, है ना। आप अगर इन सारे वीडियो को
इन सारे बोले तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो चैप्टर 1 का जो हमने करवा दिया ऑब्जेक्टिव, अगर आप ये देख लेते हैं तो विश्वास करो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।